हम बात करेंगे आज दिन भर हुई सियासी हलचल की, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की। कोरोना एक बड़ी चुनौती बन गया है। देश में मानो कोरोना का बम फूटा है। आज लगातार सुबह से देश के कई इलाकों से कोरोना के केस बढ़ने की खबर सामने आ रही है। कोरोना विस्फोट को लेकर जो 10 बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने हम रख देते हैं, वो आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए, सबसे पहले कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में 70 डॉक्टर और नर्स संक्रमित पाए गए हैं, ऐसी खबर सामने आई। 2 दिन में पटना के एनएमसीएच में 96 डॉक्टर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नीतीश कुमार के जनता दरबार में 3 पुलिस वाले सहित 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा बिहार से ही खबर आई, जीतन राम मांझी के परिवार समेत 18 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। आईआईटी खड़गपुर के 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गोवा में काडिलिया जहाज पर सवार 66 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही सुकमा के कैंप में 38 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और फिलहाल वो अस्पताल में हैं। इसके साथ ही प्रेम चोपड़ा अपनी पत्नी के साथ संक्रमित पाए गए हैं। एकता कपूर को लेकर भी खबर आई कि वो भी कोरोना संक्रमित हुई हैं। ऐसे में आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार ये अपील कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप करें, मास्क लगाएं और सतर्क रहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिहार की राजधानी पटना के इसी नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। 90 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर और मेडिकल छात्रों के कोरोना से संक्रमित होने से हड़कंप मच गया। बिहार में कोरोना के 1070 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अच्छी बात यह है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अभी एक भी केस नहीं है। कोरोना को शुरुआत में ही कंट्रोल करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मिनी लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया जाए। पाबंदियां लगानी तो रोज रोज बढ़ रहा है ना, तब एक बार अगर 7 दिन के लिए करिएगा, ज्यादा लंबा समय करे तो अभी नहीं कर सकते। बिहार से करीब 1500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में तो कोरोना से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी 45,700 से ज्यादा कोरोना के केस हैं। सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के 29,000 से ज्यादा मामले हैं। खतरा बड़ा इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 510 ओमिक्रॉन के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। बढ़ते केस को देखते हुए पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन लॉकडाउन पर अभी कोई विचार नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। 24 घंटे में दिल्ली में 4099 केस आए हैं और कुल कोरोना के केस 10,986 हो गए हैं। ओमिक्रॉन के भी 351 मामले हैं। खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी माना है कि ओमिक्रॉन के केस ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैं 2 दिन का जो लास्ट 2 डेज का बता सकता हूँ, उनमें 84% जो पेशेंट थे वो ओमिक्रॉन के थे। देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। केस 1,45,000 से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए सावधानी बरतें, मास्क पहने और अगर वैक्सीन नहीं ली है तो जल्दी से लें। एक अच्छी खबर भी आई आज से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। देश भर में शाम तक 12 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी। देश के बड़े शहरों से बच्चों के वैक्सीनेशन पर यह स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है और ऐसा ही एक परिवार मेरे साथ मौजूद है। खास बात यह है कि डॉक्टर नीलम रॉय, जो कि इस वैक्सीनेशन सेंटर की इंचार्ज है, उनकी बेटी को भी यहीं टीका लगवाया है। आपको पहले दिन ही वैक्सीन लगी है, कैसा क्या कहेंगी आप? कुछ डर था, कुछ हिचकिचाहट या पेरेंट्स ने कहा कि नहीं लगा लो पहले तुरंत? पहले थोड़ा डर लगा था, बट लगने के बाद अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मन में ऐसा कुछ भी नहीं है अब? नहीं, बिल्कुल भी। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने जो फैसला लिया है, 15 साल से 18 साल के उम्र के बच्चों को अब वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के तहत ये तैयारी है। आईजीआईएमएस में आज से शुरुआत हुई है, तो यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, उन्हें लगाया जा रहा है। ये बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ये पूरे वैक्सीनेशन? ठीक था, अच्छा था, थोड़ा चुका इंजेक्शन। मध्य प्रदेश में भी स्कूली बच्चों के लिए टीकाकरण का अभियान आज से शुरू हो रहा है और आलम यह है कि
बच्चों में गजब उत्साह देखने को मिला है। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में आप देख सकते हैं पूरा स्कूल सजा हुआ है। अच्छा, क्या कहोगी तुम, कितनी उत्साहित हो सबको लेकर? बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ। अच्छा, टीके को लेकर किसी प्रकार का डर, झिझक? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि मतलब अच्छा ही होगा। कैसा लग रहा था? और आज अभी भी फाइनली आपने टीका ले लिया है, तो क्या आपको थोड़ा सा डर लगा या आपको एक्साइटमेंट थी? कैसा महसूस हो रहा था? डर तो लगा नहीं, एक्साइटमेंट तो जरूर थी लेने की। अभी वैक्सीन लगा लिया है। आज आपका टीकाकरण हुआ है और अब कैसा लग रहा है? जब ये होने वाला था तब थोड़ा डर था, बट अभी आई एम सेफ। यहाँ पर युवाओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, काफी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। अनिष्का, कैसा लगा जब इंजेक्शन लगा? थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि इतने टाइम बाद कोई भी लगी है ना, और अभी थोड़ा दर्द है जिधर वैक्सीन लगी उस हाथ में। कोई घबराहट, कोई बेचैनी आपको किसी तरह? नहीं, अभी तो नहीं। 15 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होते ही बच्चों में कितना उत्साह है या कितना डर है, ये जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, आपका नाम? जी, मीर अक्सा। अक्सा, बोलेंगे कि आज वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तो डर है कि खुशी है? जी, डर भी है थोड़ा सा और खुशी भी है। डर है कि खुशी है कि वैक्सीन लग रहा है आपको? मतलब खुशी है तो मतलब वैक्सीन कर रहे हैं हम, तो मतलब हम ऐसे पढ़ सकते हैं, तो मतलब किसी को मतलब इफेक्ट नहीं होगा हमारी वजह से। भारत की बात में अब सियासत से जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए। यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टी के गठबंधन में गांठ पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते भर से प्रचार में नहीं दिखाई दे रहे जयंत चौधरी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर बात न बनने से जयंत चौधरी नाराज बताए जा रहे हैं। ये जन समर्थन बता रहा है, कोई बदलाव रोक नहीं सकता। पिछले महीने की 7 तारीख को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मेरठ में बड़ी रैली की थी और इस रैली के बाद कहा जाने लगा था कि पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण बदल रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरह से जयंत चौधरी प्रचार के पर्दे से गायब हैं, उसके बाद चर्चा होने लगी है कि क्या अखिलेश से नाराज हैं छोटे चौधरी। करो या मरो का चुनाव है। चर्चा हो रही थी कि अखिलेश जयंत को 36 से 40 सीटें दे सकते हैं, लेकिन राज की बात यह है कि अखिलेश ने सीटों की संख्या पर अपने पत्ते नहीं खोले। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के बार बार दबाव डालने के बाद अखिलेश यादव ने 1 दर्जन से 2-4 सीटें ज्यादा देने को लेकर अपनी सहमति दे दी है, मतलब इनके नाम पर सहमति जता दी है। लेकिन इसके आगे वो अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है और कहा यह जा रहा है कि 28 से ज्यादा सीटें अखिलेश आरएलडी को देना नहीं चाहते। इसको लेकर जयंत चौधरी बेहद क्षुब्ध हैं, इसीलिए 23 दिसंबर के बाद से उन्होंने कोई रैली भी नहीं की है। मतलब ये गठबंधन घोषित भले हो गया हो, लेकिन यूपी के इन 2 लड़कों के बीच में सीटों की संख्या को लेकर दांव-पेच अब निर्णायक मोड़ पर है। यूपी की सियासत में आज हिंदुत्व की चर्चा गर्म रही। अमेठी में आज सीएम योगी ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू बता दिया। यहाँ के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के दृश्य बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है। बात 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव की हो रही है, लेकिन निशाना यूपी की सियासी पिच पर साधा जा रहा है। कांग्रेस के गढ़ रहे अमेठी में आज सीएम योगी पहुंचे और हिंदुत्व की हुंकार भरते हुए उन्होंने निशाने पर सीधे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लिया। खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो, वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करें तो ये उनकी बुद्धि का फेर है। दरअसल पिछले महीने ही राहुल गांधी अमेठी के दौरे पर पहुंचे थे, तो राहुल ने अपने संबोधन में हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा गढ़कर बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया था।
अगली खबर भी यूपी से ही है, जहां लखीमपुर खीरी किसान हिंसा केस में जांच कर रही एसआईटी ने यह दावा किया है कि हिंसा हादसा नहीं बल्कि पूरी साजिश थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को आरोपी बनाया गया है और आपका चैनल एबीपी न्यूज जो सवाल पूछता आया है वो दोबारा पूछ रहा है कि क्या अब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा देंगे। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में मंत्री के बेटे की गाड़ी ने किसानों को कुचला और आज मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ सबूतों की संदूक कोर्ट में पेश। अरे फोन बंद कर दे। 15 दिसंबर को जब एबीपी न्यूज ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा से पूछा था कि क्या इस्तीफा देंगे, तो वो चार्जशीट और एसआईटी चिल्ला रहे थे। और अब मंत्री जी का गुस्सा बढ़ाने वाले इसी मामले में दर्ज हो गई है एसआईटी की चार्जशीट। लखीमपुर की सीजीएम कोर्ट में आज जैसे ही यूपी एसआईटी की टीम ये संदूक लेकर पहुंची तो हंगामा मच गया और फिर एसआईटी के सदस्यों ने बताया कि लखीमपुर किसान कांड में चार्जशीट कोर्ट में दायर हो गई है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। किस मामले में? 219। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? ये क्या धारा लगी क्या उन पे? ठीक। एसआईटी ने इस मामले में करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को आरोपी बनाया गया है। आशीष के करीबी वीरेंद्र कुमार शुक्ला का नाम जोड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में कहा गया है कि यह हादसा नहीं, साजिश रचकर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम चार्जशीट में नहीं लिया गया है। 3 अक्टूबर को यूपी में लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में किसानों पर कार चढ़ाई गई थी और फिर बड़ी हिंसा हुई थी। इस बवाल में एक स्थानीय पत्रकार समेत 8 लोगों की हत्या हुई थी। हत्या का मुख्य आरोपी मंत्री का बेटा आशीष जेल में है। एसआईटी की चार्जशीट से साफ हो गया है कि आशीष की मुश्किल कम नहीं, आगे और बढ़ेगी। आप देख रहे हैं भारत की बात। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका गांधी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है और कहा है कि उनके परिवार का एक सदस्य और उनके स्टाफ का एक सदस्य कोरोना संक्रमित हो गया है और खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। प्रियंका गांधी के परिवार के एक सदस्य और उनके स्टाफ के एक सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद डॉक्टर की सलाह पर प्रियंका गांधी ने खुद को आइसोलेट कर लिया। हालांकि जो शुरुआती जांच हुई है प्रियंका गांधी के मुताबिक उनका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आया है। बावजूद इसके एहतियातन उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। यूपी में चुनाव की तैयारियां लगातार जारी है। इस बीच प्रियंका गांधी भी लगातार सभाएं कर रही हैं। इस बीच उन्होंने ट्वीट कर ये अहम जानकारी दी है कि उनके परिवार के एक सदस्य और उनके स्टाफ का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जिसके बाद उन्होंने खुद का भी टेस्ट कराया। खुद नेगेटिव वो जरूर है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो प्रियंका गांधी के परिवार में एक शख्स कोरोना संक्रमित हो गए, साथ ही उनके स्टाफ भी संक्रमित हुए। भारत की बात में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सीमा से। सूत्रों के मुताबिक चीन एलएसी पर पेंगोंग लेक के पास पुल बना रहा है। चीनी सैनिकों की आवाजाही के लिए ये पुल तैयार कर रहा है चीन। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, ये खबर लद्दाख से आ रही है, जहां पर एलएसी पर पेंगोंग लेक के पास चीन पुल बना रहा है। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों की आवाजाही के लिए ये पुल तैयार कर रहा है चीन। तो पेंगोंग झील पर पुल बनाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। चीनी सैनिकों की आवाजाही के लिए ये पुल तैयार किया जा रहा है। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आगे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। अब बात कर लेते हैं मौसम की। मैदानों पर ठंड का प्रकोप जारी है तो पहाड़ों पर बर्फ पिघलने का नाम ही नहीं ले रही। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लद्दाख के द्रास, जोजिला और सोनमर्ग इलाके की है। भारी बर्फबारी ने कुछ इस कदर सितम ढा रखा है कि जहां नजरें पड़ रही हैं वहां बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो आप देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी बर्फ की आगोश में आ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।